मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये यूनिट 10 मीन टू से द एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। पहला कंपाउंड रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड या इसी को क्विकलैम कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CaO होता है। दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसे स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaOH2। थर्ड कंपाउंड रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट या इसी को लाइमस्टोन भी कहते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaCO3। फोर्थ कंपाउंड पोर्टलैंड सीमेंट या इसी को केवल सीमेंट भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली मिक्सचर होता है कैल्शियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट्स का और फेराइट का। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और लास्ट में देखेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को भी देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में हम ये 3 कंपाउंड एक साथ देखेंगे। मेरे बेटे सबसे पहले हम 3 कंपाउंड्स एक साथ देखेंगे और उसमें पहला है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्विकलैम भी कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaO। ये व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है। दूसरा कंपाउंड देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसी को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaOH2। ये भी व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड होता है। थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट। या इसी को लाइमस्टोन या मार्बल या चौक कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaCO3। ये भी व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड होता है और फ्लफी पाउडर होता है। रेसे टाइप का पाउडर होता है। तो सबसे पहले इनका प्रिपरेशन देखते हैं। मेरे बेटे अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट या इसी को लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसको 1200 केल्विन पर हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड
और CO2 बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। या इसी को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एक तो सस्पेंशन बनता है और दूसरा इसके ऊपर होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं लाइम वाटर और सस्पेंशन को कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। जब कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो जो ऊपर सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन उसे कहा जाता है लाइम वाटर और इसी का यूज व्हाइट वॉशिंग यानी कि दीवारों को पोतने के लिए किया जाता है। और जो सस्पेंशन होता है उसे कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में अगर CO2 पास की जाए तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर H2O निकल जाता है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में डायरेक्ट CO2 पास करके भी कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया जाता है। तो इस तरीके से एक बार इसे फिर से देखेंगे। मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट को 1200 केल्विन पर हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। इसे वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो सस्पेंशन मिलता है उसे कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम और जो एक्वस सॉल्यूशन मिलता है उसे कहते हैं लाइम वाटर। दोनों ही मीन टू से मिल्क ऑफ लाइम and lime water both are chemically कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। दोनों ही केमिकली कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ही होते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का रिएक्शन कराया जाए विथ कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेटेड वाटर तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ये तो रहा प्रिपरेशन के बारे में। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड
या इसी को क्विकलैम कहते हैं। और मैंने बताया था कि ये व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड होता है, व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड के लंप्स वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो हिसिंग साउंड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लैम कहते हैं। लंप्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक with hissing sound into कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर लिमिटेड अमाउंट होती है तो जो लंप होता है उस वो छोटे छोटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पीसेस में, बहुत छोटे स्मॉल पीसेस में बढ़ जाता है। इसे क्विकलैम का खिलना कहते हैं। इस और अगर एक्सेस ऑफ वाटर होती है, वाटर अधिकता में होता है, तो मैंने बताया था कि सस्पेंशन मिलता है, उसे कहते हैं मिल्क ऑफ लैम। और एक्वा सोल्यूशन मिलता है, उसे कहते हैं लैम वाटर। लैम वाटर का ही यूज व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में किया जाता है। द प्रोसेस is known as slacking of lime. CaO plus H2O changes into CaOH whole twice. Second property है reaction with एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर होती है, उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जबकि एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड्स। कैल्शियम ऑक्साइड एसिटिक ऑक्साइड जैसे SiO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सिलिकेट, सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। और अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो यहां पर 6 किए दे रहा हूं मैं, 6 और यहां पर हो जाएगा 2। कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा और अगर सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड होता है, व्हाइट अमॉर्फस
सॉलिड। रिएक्शन विथ वाटर, अगर इसे पानी में डिसॉल्व किया जाए तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसे कहते हैं लाइम वाटर, और जो सस्पेंशन होता है उसे कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ क्लोरीन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट है। CaOH whole twice plus Cl2 changes into CaOCl का whole twice plus CaCl2 plus 2H2। नेक्स्ट है, ये ब्लीचिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट होता है, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पॉइंट H। ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन ये होता है, और इसी का एक कंपोनेंट होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, मीन टू से लाइम वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। और अगर एक्सेस में पास किया जाए तो सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो लिमिटेड अमाउंट में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो स्प्रेंगली सॉल्युबल या ये कहें कि लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए जो सॉल्यूशन होता है, मीन टू से लाइम वाटर होता है, वो मिल्की अपीयरेंस देता है। और जब एक्सेस में पास किया जाता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए मिल्की अपीयरेंस डिसअपीयर हो जाता है। इस रिएक्शन का यूज कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने में किया जाता है। CaOH whole twice plus CO2 changes into CaCO3, ये इनसॉल्युबल होता है, प्लस H2O, और इससे
क्या होगा कि ये इनसॉल्युबल होता है, इसलिए सोल्यूशन मिल्की कलर हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्की कलर्ड अपीयरेंस। और अगर एक्सेस में पास की जाए CO2 तो ये CO2 और H2O के साथ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ये सॉल्युबल होता है, इसलिए मिल्की कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो मैंने बताया कि अगर कम मात्रा में CO2 पास करेंगे लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वो इंसॉल्युबल होता है, इसलिए सॉल्यूशन मिल्की अपीयरेंस देगा। और अगर एक्सेस में पास की जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है और वो सॉल्युबल होता है, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है और जो कलर बना था ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बताया था ये वाइट अमॉर्फस फ्लफी पाउडर होता है, वाइट अमॉर्फस फ्लफी पाउडर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से सैचुरेटेड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 चेंजेस इनटू CaHCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ हीट। मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को या लाइमस्टोन को हीट करते हैं एट 1200 केल्विन तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड्स। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 देगा। कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट, वाटर और CO2 देगा। ये तो रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज सीमेंट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम के अदर कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर,
शुगर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम बनाने में किया जाता है। सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। इसमें 3:1 रेशियो में NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स, जो रंगने वाले पदार्थ होते हैं उनके लिए ये रॉ मटेरियल की तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज दीवारों को पोतने में किया जाता है। ये एक डिसइंफेक्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इसका यूज व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का एक कंपोनेंट होता है। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को प्यूरिफाई करने में। इन ग्लास एंड टैनिंग इंडस्ट्री, कांच बनाने में, ग्लास मीन्स कांच को बनाने में किया जाता है और साथ ही साथ लेदर के ट्रीटमेंट में काम आता है। इन प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, और जो मोर्टार है वो एक्चुअली एक बिल्डिंग मटेरियल होता है, गारा कहते हैं उसे, स्लरी। जिससे ईंटों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नेचर में कई फॉर्म्स में पाया जाता है। एक मार्बल के फॉर्म में ही होता है, चौक के फॉर्म में भी होता है। तो मार्बल का यूज बिल्डिंग मटेरियल की तरीके से किया जाता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्विकलैम, क्विकलैम को बनाने में किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। एज एन एंटासिड, एंटासिड की तरह इसका यूज करते हैं। एज माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, एब्रेसिव माने होता है घिसने वाले पदार्थ। तो टूथपेस्ट में ये दांतों में गंदगी साफ करने के लिए, मतलब गंदगी को घिसने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंगम, च्युइंगम का ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एज ए फिलर इन कॉस्मेटिक्स, फिलर का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो अमाउंट बढ़ाते हैं। किसी भी मटेरियल की अमाउंट बढ़ाने के लिए कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, उन्हें फिलर्स कहा जाता है। तो फिलर की तरीके से इसका यूज किया जाता है। और भी कई यूज है, जैसे कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें बनानी होती तो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ये तो रहा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, और वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे बेटे अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaSO4 होल ट्वाइस .H2O। सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन। जिप्सम, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaSO4 .2H2O। इसे केमिकली कहेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम को धीरे धीरे हम गर्म करते हैं एट 393 केल्विन। जेंटल हीटिंग, धीरे धीरे गर्म करने पर हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस।
मेरे बेटे प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। यदि इस पाउडर में वाटर ऐड किया जाए, मीन टू से एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर को में इसे स्टिर किया जाए, तो ये व्हाइट कलर्ड पेस्ट बनाता है। और उसे जब काफी समय तक रखा रहने दिया जाए तो वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है, उस समय प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में ऐड करके पेस्ट बना लिया जाता है और उस पेस्ट को पट्टियों के ऊपर उसकी कोटिंग कर दी जाती है और वो कुछ समय बाद काफी हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मूवमेंट ना हो। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 whole twice H2O plus 3H2O changes into 2CaSO4.2H2O। ये रिएक्शन इसका उल्टा है और इसमें मैंने 3H2O, अगर इसे बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3H2O और यहाँ पर हो जाएगा 2CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट। एट 473 केल्विन इट फॉर्म्स अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बाय एलिमिनेटिंग वाटर मॉलिक्यूल। CaSO4 whole twice .H2O changes into 2CaSO4 plus H2O। और ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है, इसे डेड बर्न्ड प्लास्टर भी कहते हैं। तो ये तो रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मीन टू से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, सांचे वगैरह बनाने में किया जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो सांचे बनाने के काम में ही आता है। जो डिजाइन निकलती हैं बिल्डिंग के बाहर, उनके सांचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। बर्तनों को बनाने के सांचे बनाने में भी इसका यूज होता है। स्टैच्यूज और बस्ट्स के सांचे बनाने में इसका यूज होता है। फॉर प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स टूटी हुई हड्डियों को पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन डेंटिस्ट्री ऑर्नामेंट वर्क्स, दांतों के भी सांचे बनाने में इसका यूज होता है और साथ ही साथ जो आभूषण बनते हैं ऑर्नामेंट्स, उनके लिए भी सांचे बनाने के काम में आता है। ये तो रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। मेरे बेटे नेक्स्ट कंपाउंड है सीमेंट। सीमेंट को सबसे पहले 1824 में जोसेफ एस्पेडिन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कैल्शियम के सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का मिक्सचर होता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ एस्पेडिन इन 1824, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट
कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है, जो मिक्सचर होता है उसमें कैल्शियम सिलिकेट होता है, कैल्शियम एल्मिनेट होता है और कैल्शियम एल्मिनोफेराइट होता है। सीमेंट में वाटर मिक्स करके रखने पर एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है और वो इंग्लैंड में पोर्टलैंड में पाए जाने वाले पत्थर के समान होती है, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है या सीमेंट ही कहते हैं। मेरे बेटे अब हम देखेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60% तक होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड 20 to 25% होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 to 10% होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3% होता है, फेरिक ऑक्साइड 1 to 2% होता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड 1 to 2% होता है और सोडियम ऑक्साइड भी 1 to 2% होता है। कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, सिलिकॉन ऑक्साइड 20 to 25%, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 to 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3% और जो रेस्ट हैं वो सभी मीन टू से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, ये सभी 1 to 2% है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसमें एक तो होता है लाइमस्टोन CaCO3, दूसरा क्ले Al2O3.2 SiO2 0.2 H2O, तीसरा होता है जिप्सम CaSO4.2 H2O, चौथा होता है मैग्नीशिया MgO, पांचवा होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जो रॉ मटेरियल होता है इनको सेपरेटली क्रश किया जाता है, इनका पाउडर बना लेते हैं अलग अलग, सभी का अलग अलग पाउडर बनाते हैं, फिर उन्हें एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करते हैं और जो मिक्सचर बनता है उसे बैच कहा जाता है। बैच को एक घूमती हुई क्लिन, रोटेटरी क्लिन में तेज गर्म करते हैं और इस क्लिन से क्लिंकर मिलता है। क्लिंकर में बाई वेट 2 to 3% जिप्सम मिलाते हैं और मिला करके पीस करके बोरियों में पैक कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग द रॉ मटेरियल्स आर फर्स्ट क्रश्ड सेपरेटली इन सुटेबल मशीन and then mixed in required proportions. The mixture, which is also called as batch, is heated strongly in a rotatory kiln to form clinker. This clinker is mixed with 2 to 3% by weight of gypsum to give cement. जो सीमेंट मिलता है उसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें एक तो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2CaO.SiO2 या इसी को लिखें तो Ca2SiO4। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला हो जाएगा 3CaO.SiO2 या इसी को लिख सकते हैं Ca3SiO5 और ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट का फार्मूला हो जाएगा 3CaO.SiO4
Al2O3। इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो हो जाएगा Ca3Al2O6। डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है 51% और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है 11%। ये तो रहा प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। अब हम देखेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की सेटिंग में सीमेंट में प्रेजेंट इंग्रेडिएंट्स का हाइड्रेशन होता है, यानी कि कैल्शियम एल्यूमिनेट का हाइड्रेशन होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेशन होगा और डाई कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेशन होता है। इससे एक कोलाइडल जेल मिलता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कैल्शियम एल्यूमिनेट के हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सिलिकेट के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड अप करता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इनके बीच की जगह को भर देता है और इस तरीके से एक हार्ड इम्प्रेजनेटेड मास बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले तो होता है हाइड्रेशन और उस हाइड्रेशन प्रोसेस में कोलाइडल जेल मिलता है। सेकेंड स्टेप है हार्डनिंग। जो कोलाइडल जेल मिला वो धीरे धीरे हार्ड मास में कन्वर्ट होता है और इसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है SiO-Si और SiO-Al चेन्स का। मतलब 2 प्रकार की चेन्स होती हैं, एक तो SiO-Al होती हैं और दूसरी होती है SiO-Si। रोल ऑफ जिप्सम। सीमेंट के जमने में जिप्सम का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सीमेंट के जमने की प्रोसेस जितनी धीमी होगी सीमेंट उतना ही मजबूत होता जाता है। तो मजबूती बढ़ाने के लिए सीमेंट का धीरे धीरे जमना जरूरी है। तो सीमेंट के सेटिंग या जमने की रेट को कंट्रोल करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाता है। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट सीमेंट की सेटिंग रेट को स्लो कर देता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो सीमेंट की सेटिंग है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए जो भी स्ट्रक्चर सीमेंट से बनती हैं उन्हें लगातार पानी का छिड़काव करके ठंडा किया जाता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, hence cement structures have to be cooled during setting by sprinkling water। तो ये तो रहा सेटिंग ऑफ सीमेंट। मैंने बताया कि सीमेंट में वाटर ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाती है और उस हार्ड मास में 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है SiO-Si और SiO-Al चेन्स का। जिप्सम सीमेंट की सेटिंग रेट को कंट्रोल करता है
बाय फॉर्मिंग कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। ये तो रहा सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सीमेंट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मेन यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है। इसे हम 3 तरीके से यूज में लाते हैं। एक तो मोर्टार के रूप में, दूसरा कंक्रीट के रूप में, और तीसरा रेनफोर्स्ड सीमेंट या रेनफोर्स्ड कंक्रीट और सीसी के फॉर्म में। मोर्टार में सैंड और सीमेंट का 3:1 रेशियो होता है और इसी में वाटर ऐड करते हैं। मोर्टार को स्लरी भी कहा जाता है। इससे ईंटों को जोड़ा जाता है या प्लास्टर किया जाता है। कंक्रीट में सैंड, सीमेंट, पीसेस ऑफ स्टोन्स, थ्री इज टू 1:2 रेशियो बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इससे फ्लोर बनाए जाते हैं, फर्श वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज प्लास्टर करने में किया जाता है। और अगर कंक्रीट में हम लोहे के सरियों का जाल ऐड कर दें तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और इसका यूज किया जाता है पुल बनाने में यानी कि ब्रिजेस में। तो ये तो रहा यूजेस ऑफ सीमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। मेरे बेटे अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और इसमें सबसे पहले देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह किया जाता है। मॉडरेटर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके चेन रिएक्शन रोकती है। अगर मॉडरेटर का यूज ना किया जाए तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता और एक्सप्लोजन हो जाएगा। बेरिलियम और कॉपर की अलॉय का यूज हाई स्ट्रेंथ के स्प्रिंग बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम पाउडर और रिबन के फॉर्म में इमीडिएट एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। तो इसका यूज फ्लैश पाउडर्स में होता है, इंसेंडरी बॉम्ब सिग्नल्स में होता है, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की एक प्रोसेस है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, उसमें भी मैग्नीशियम रिबन का यूज होता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अलॉय हल्की होने के कारण एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में यूज की जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट टूथपेस्ट में यूज होता है। कैल्शियम का यूज मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है और स्पेशली उन मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है जिनका रिडक्शन कार्बन से नहीं हो पाता। मतलब मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन से अगर नहीं हो रहा है या कार्बन से होने में कठिनाई है
तो उसका एक्सट्रैक्शन कैल्शियम से किया जाता है। कैल्शियम और बेरियम हाई टेम्परेचर पर वैक्यूम ट्यूब से एयर की ट्रेसेस को रिड्यूस करते हैं। रेडियम रेडियोथेरेपी में यूज होता है, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में। और बेरियम सल्फेट का यूज इंटेस्टाइन के एक्सरे में किया जाता है। मतलब इंटेस्टाइन में हड्डी नहीं होती, इसलिए बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब घोल बना लिया जाता और वो पेशेंट को दे दिया जाता। ये घोल जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हड्डी की तरह काम करता है, और हड्डी की तरह काम करने के कारण एक्सरे लेना आसान हो जाता है। ये तो रहा यूजेस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ मैग्नीशियम। एक अडल्ट बॉडी में लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के मेन फंक्शंस देखें तो पहला तो ये है कि ये बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। इट इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ वेरियस एंजाइम्स। प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाले ग्रीन कलर्ड पिगमेंट मीन टू से क्लोरोफिल का ये चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है। सेल की एनर्जी करेंसी यानी कि एटीपी की सिंथेसिस में मैग्नीशियम को फैक्टर का काम करता है। मैग्नीशियम की कमी से नींद से संबंधित प्रॉब्लम्स और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैग्नीशियम डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ स्लीप डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। ये तो रहा बायोलॉजिकल रोल ऑफ मैग्नीशियम के बारे में। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम। एक अडल्ट बॉडी में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होता है और इसका 90% बोन्स और टीथ के फॉर्म में होता है। कैल्शियम सेल वॉल का इसेंशियल कंपोनेंट होता है। कैल्शियम प्रोटीन की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यह सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को स्टेबलाइज करता है। ब्लड क्लॉटिंग का इसेंशियल कंपोनेंट होता है। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है या उसको कंट्रोल करता है। ये सेल की सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है। और कैल्शियम हार्ट और नर्व्स की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये तो रहा बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम। इस तरह ये यूनिट यही फिनिश होती है।